Good evening to all of you. Today we are here to discuss about animal kingdom. You know what that sometime क्या होता है कि आप कोई भी वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर स्विच करना पड़ता है बट आई एम डैम श्योर कि अगर मैंने जो चैप्टर यहाँ पे कवर अप किया उसके बाद आपको दोबारा एनसीईआरटी स्विच नहीं करनी पड़ेगी और इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस देन यू कैन चेक नाउ ऑलराइट. Let's begin our chapter Animal Kingdom. Because मैंने हर जगह से informations cover up करी हैं. After that I made notes. Alright. After completion of each chapter we will do all the questions at the end of each chapters. Alright. Animal Kingdom. Firstly we will discuss about the basis of classification. फंडामेंटल फीचर्स क्या हैं वेरियस इंडिविजुअल्स में जिससे हम देखते हैं कि एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है. तो फंडामेंटल फीचर्स में क्या क्या आता है. फर्स्ट तो आता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. जस्ट मिनट. अरेंजमेंट ऑफ सेल. आफ्टर दैट है बॉडी सिमेट्री. आफ्टर दैट है नेचर ऑफ सीलोम और पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. These are used for basis of classification. Means that जितने भी एनिमल्स होते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम कुछ एक कैरेक्टर्स देखते हैं. जैसे कि अब अगर किसी एनिमल में सेल्स एक जैसी हैं तो उनको एक ग्रुप में रख देंगे. बॉडी सिमेट्री एक जैसी है तो एक ग्रुप में रख देंगे. नेचर ऑफ सिलोम एक जैसा है तो एक ग्रुप में रख देंगे. ओके. पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब देखे जाते हैं. और ये जो कैरेक्टर्स हैं इन्हीं सारे कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया गया है एनिमल्स को. लेट्स सी. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Though all members of animals are multicellular, don't exhibit the same pattern of organization of cells. जितने भी मेंबर्स होते हैं एनिमल्स के वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं. वो सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट नहीं करते हैं. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप्स में भी पुटअप किया गया है. सबसे पहला लेवल हम देखते हैं सेलुलर लेवल. दिस वन इज सेलुलर लेवल. दिस वन इज सेलुलर लेवल. सेलुलर लेवल में लेट्स सी. जस्ट अ मिनट. सेलुलर लेवल में क्या होता है. दिस सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल्स. एग्रीगेट्स डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल. अब ये लाइंस क्या कहती हैं कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं बिल्कुल लूजली. ठीक है, लूजली अरेंज रहती है. मतलब कि यूँ समझ लो एक गुच्छा होता है सेलों का. और अगर डिवीजन देखें, डिवीजन ऑफ लेबर होता है उसमें. डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि हर एक सेल को अलग अलग एक्टिविटी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट की होती है कि भाई पर्टिकुलर सेल ये काम करेंगे. ठीक है. जैसे कि हमारा अगर हम केस देखते हैं ह्यूमन्स का, जैसे कि डाइजेशन होता है वो अलग ऑर्गन के पास होता है. रेस्पिरेशन है वो अलग ऑर्गन के पास होता है. ब्लड फॉर्मेशन अलग ऑर्गन के पास होता है. सिमिलरली यहाँ पर सेल्स में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है. एग्जाम्पल इसका क्या है, स्पंजेस. आफ्टर दैट है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होगा, सीलन ट्रेट्स में होता है. ये एग्जांपल है इसका. इसमें क्या होगा, थोड़ा जैसे जैसे हम एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे सेल्स थी. सेल्स के बाद क्या आते हैं, टिश्यू. टिश्यूज़ के बाद क्या आते हैं, ऑर्गन्स. ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम. तो यहाँ पे हम सेलुलर लेवल पढ़ चुके हैं. ये सेलुलर लेवल हम कर चुके हैं. उसके बाद आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स. थोड़ा सा सेलुलर लेवल से कॉम्प्लेक्स होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन अरेंज्ड इनटू टिश्यू, हैंस इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है कि जो भी सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं
वो एक पर्टिकुलर टिश्यू बना लेते हैं, फिर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, इसलिए इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका याद रखना, सील एंड ट्रेट्स। आफ्टर दैट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं वो टुगेदर ग्रुप करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? प्लेटिहेल्मिन्थ्स एंड अदर हायर फाइलम। प्लेटिहेल्मिन्थ्स से लेकर के बाकी जितने भी हायर फाइलम बच गए, एस्केल हेल्मिन्थ्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स, जितने भी बच गए उन सब में क्या होता है? अबव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ओके, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो organ system level of organization. Now organ system level of organization. Organs have associated to form functional system. अब इसमें क्या होगा? जितने भी organs होंगे वो associate होके एक particular functional system बनाएंगे, ठीक है। Each system concerned with a specific physiological function, और हर एक system एक specific physiological function करेगा। ऑर्गन सिस्टम किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? मोस्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जैसे टीजीटी साइंस में, टीजीटी बायो में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में नहीं होता है। तो मोस्टली आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एग्जांपल्स से पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल्स जो होते हैं इसके टिप्स पे होने चाहिए। एनालिड्स है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। Organ system in different group of animals exhibit various pattern of complexity. अब जो ये organ systems होते हैं इनमें भी complexity आती है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे digestive system के बारे में। टाइप ऑफ digestive system दो टाइप का होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट में क्या होगा? जिसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है आउटसाइड द बॉडी, दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, और वो एक सिंगल ओपनिंग दोनों की तरह एक्ट करती है, माउथ की तरह भी एज वेल एज एनस की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो प्लेटिहेल्मिन्थ्स है, तो हमें सिंपली क्या याद रखना है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में होता है? प्लेटिहेल्मिन्थ्स में होता है। सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करती है। आफ्टर दैट कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या आएगा कि इसमें टू ओपनिंग्स होती हैं, माउथ एंड एनस। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? एस्केल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेट्स तक सब में कंप्लीट होएगा। सिर्फ एक प्लेटिहेल्मिन्थ है जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा। और अगर आपको मतलब क्वेश्चन आता है कि स्पंजिज में कैसे होता है, तो स्पंजिज में सेलुलर लेवल ऑफ डाइजेशन होता है, सेल्स के अंदर होता है। अब बात आती है सिमेट्री की। अब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री 3 टाइप की होती है, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल एंड रेडियल। एसिमेट्रिकल क्या होगा? एसिमेट्रिकल क्या होता है? एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। एग्जांपल है स्पंज। एसिमेट्री क्या होता है? इसमें स्पंज है, जैसे कि स्पंज का इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है स्पंज की, उसको चाहे हम किसी भी प्लेन से काटने की कोशिश कर लें, बॉडी कभी भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी। ओके, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट asymmetrical इज स्पंजेस। सेकेंड वन इज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। सिर्फ एक प्लेन ऐसा होगा जो बॉडी को हाफ में डिवाइड कर देगा। ये देखो, दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि हाफ बॉडी देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल में डिवाइड होगी सिंगल प्लेन से, इसलिए इसको बायलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। एग्जाम्पल है एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ऑलराइट। आफ्टर दैट देखो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? एनी प्लेन पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्म। देखो भाई, एग्जाम्पल्स लर्न करने की स्पेसिफिक ट्रिक्स कोई नहीं है। स्पेसिफिक ट्रिक अगर आप याद करोगे तो आप ट्रिक को भूलने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा है। 2-3 बार रीड करोगे एग्जाम्पल्स आपको लर्न हो जाएंगे। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे ये स्टार फिश है, इकाइनोडर्म्स है, इसको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो सकती है, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव। अब
एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है एनिमल्स को टू पार्ट्स में, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होंगे? सेल्स अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एन एक्सटर्नल एक्टोडम एंड एन इंटरनल एंडोडम। ये देखो ये रही, सिर्फ दो लेयर है, एक एक्टोडम है आउटसाइड के ऊपर और अंदर की साइड पे एंडोडम है। ये एंडोडम और एक्टोडम के बीच के अंदर ये जो मटेरियल दिख रहा है आपको, इसमें ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, ठीक है। ये हम इसको नहीं बोल सकते ये मीजोडम नहीं है, ट्रू मीजोडम नहीं है, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। इसके बीच में ये जो ब्लू कलर, ब्लू पेन से मैंने कर रखा है, इसको हम क्या नाम देंगे? मीजोग्लिया सेल, ठीक है। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन कौन से होंगे? पोरीफेरा, सीलनट्रेटा, टीनोफोर्स, ठीक है। आफ्टर दैट है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होंगे? वो एनिमल्स होते हैं जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कोलरेट्स तक जितने भी एनिमल्स आएंगे सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, सब में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ये देखो एक्टोडम, मीसोडम एंड ये अंदर वाली है एंडोडम, ओके। अब हम बात करते हैं सीलोम। Coelom means that body cavity. Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. Body wall और gut wall के बीच में, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको सीलोम कहते हैं। सीलोमेट्स क्या होते हैं? द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीसोडम इज कॉल्ड सीलोम। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। एग्जाम्पल होंगे एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडिड्स एंड कोडिड्स। उसके बाद मैं आपको डायग्राम शो करूंगी इसका, देखिए। सूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं? मीसोडम जो होगी ना वो प्रेजेंट तो होगी, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट होगी? स्कैटर्ड होगी, बिल्कुल बिखरी हुई होगी, पाउच की फॉर्म में होगी एक्टोडम और एंडोडम के बीच में। ऐसी बॉडी कैविटी को बोलते हैं सूडोसिलोम। एग्जाम्पल क्या है? एस्केलमिन्स। बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, एसिलोमेट होते हैं वो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्स। गाइज इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसिलोमेट एंड सूडोसिलोमेट में, और रियली में इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। सूडोसिलोमेट एस्केलमिन्स और एब्सेंट होती है एसिलोमेट जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, प्लेटीहेल्मिन्स मतलब प्लेट जैसा, तो प्लेट में कोई भी कैविटी नहीं हो सकती है, तो बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है प्लेटीहेल्मिन्स में और उनको एसिलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है। और सूडोसिलोम होती है फिर एस्केलमिन्स में। ये देखो ये रही, दिस वन इज द डायग्राम। ये देखो सिलोमेट है, ये मीजोडम है अंदर, मीजोडम से देखो दोनों लेयर्स मीजोडम से कवर है, ये रही एंडोडम एंड एक्टोडम अंदर से, ठीक है। एक्टोडम, मीसोडम और एंडोडम, ये है सिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट में क्या होती है? ये देखिए, ये बाहर वाली क्या है? एक्टोडम है, अंदर वाली क्या है? एंडोडम है। और ये देखो मीसोडम जो है ये पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, देखो ये रही अलग अलग पाउचेस की फॉर्म में, इसको बोलते हैं सूडोसिलोम। और ये एनिमल्स क्या कहलाएंगे? सूडोसिलोमेट, जिसके एग्जांपल है एस्केलमिन्स। एसिलोमेट्स ये होते हैं देखो एक्टोडम, एंडोडम और बीच में कोई कैविटी नहीं है, एसिलोमेट दैट इज प्लेटीहेल्मिन्स, ऑलराइट। फिर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। Body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some of the organs. Segmentation क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, एग्जाम्पल इसका अर्थवॉर्म है, बॉडी जो होती है ना वो पूरी डिवाइडेड होती है। आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा जो हमें खेतों में मिलते हैं, उसमें लाइनिंग बनी होती है उसके ऊपर, तो वो उसकी बॉडी सेगमेंटेशन होती है। बॉडी शो कर देती है इस पैटर्न, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। याद रखना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ओनली सेगमेंटेशन में डिफरेंस है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या कहलाता है कि जब ऑर्गन्स भी कुछ कुछ रिपीट है एवरी सेगमेंट में, उसको हम बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये जो फिनोमेना है इसको बोलेंगे मेटामेरिज्म, राइट। सेगमेंटेशन किस में होती है? अर्थवॉर्म में होती है। और कौन सी सेगमेंटेशन? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है? जिसमें ऑर्गन्स का भी रिपीटिशन होता है। आफ्टर दैट है नोटोकॉड। नोटोकॉड के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। नोटोकॉड मिलती कहाँ से हमें? मीसोडर्मली ड्राइव्ड। जो मीसोडम होती है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडम, मीसोडम, एंडोडम। मीसोडम से ये अराइज होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि डोर्सल साइड पे बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एक एनिमल्स में। लेट मी शो यू, देखो
थोड़ा मैंने रफली डायग्राम बनाया है। आप जब कोडेट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ऐसा डायग्राम मिलता है। उसमें ये ब्लैक कलर की रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होता है, ये डोर्सल साइड है। ये नीचे वाला क्या है, ये वेंट्रल साइड है। डोर्सल साइड पे ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये नोटोकोड होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, कुछ एक एनिमल्स में ही बनती है, और जिनमें बनती है उनको क्या बोलेंगे, कोडेटा। एनिमल्स हैविंग ए नोटोकोड। और नॉन कोडेटा कौन से होंगे, एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म नोटोकोड। एग्जाम्पल है पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, ओके। पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक किसी में भी नोटोकोड नहीं होगी। बाकी के इनके अलावा जो बच गए उनमें नोटोकोड होती है, उनको कोडेटा बोलते हैं। Okay, now it is enough. We will discuss from tomorrow classification of animals, phylum Porifera. All right, thank you. If you like, then please subscribe my channel and like my video. Thank you.